अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद खलील अहमद शाह गिलानी, मालूमात मेवात बर्रे सगीर पाको हिंद। मैं आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मैं आपको एक बुज़ुर्ग हस्ती, एक बुज़ुर्ग शख्सियत, एक सैयदी साम रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर, आपकी सवाने उम्री, आपकी हयात तैयबा पे थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और दोस्तों को और मुझे भी सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सैयदी साम रहमतुल्लाह अलैह, कस्बा घासेड़ा माबैन कस्बा सहना व नौ। अब से तकरीबन 100 साल पहले राजा राय बहादुर के कब्ज़ा तसर्रुफ़ में था। दोस्तों ये तकरीबन 73 में ये किताब लिखी गई है, जिस किताब से मैं आपको ये वाक़यात सुनाता हूँ। तज़किरा सूफिया मेवात, हबीबुर रहमान ख़ान मेवाती, इन्होंने तकरीबन ये 73 में लिखी है। तो ये उससे पहले बताते हैं कि 100 साल पहले राजा राय बहादुर के कब्ज़ा तसर्रुफ़ में था। राजा ने म्यो को बर बनाए कौमी तासब के एक दूसरी जगह मौजा शुगरपुर रहने पर मजबूर किया हुआ था। महाराजा सूरजमल जाटवाई भरतपुर के तौसी पसंद अज़ाइम ने मरकज़ तक को मुतासर कर रखा था। वो राय बहादुर पर चढ़ आया और कुछ जोड़ तोड़ और कुछ ताज़ा दम और हौसलामंद फौज के साथ घासेड़ा पर हमला कर दिया और राजपूतों की फौज को पसपा कर दिया। सैयदी साम रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग का अहद तो मालूम ना हो सका, मगर इस वक़्त राय बहादुर के ज़माने में इनकी बड़ी मान और बड़ी शोहरत थी। लोग इनके मज़ार वाक़या जामिया मस्जिद कस्बा घासेड़ा पर चादर चढ़ाते और गरीबों को खाना खिलाते। दोस्तों एक काबिल गौर बात और है कि मैं बड़ा बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि आज पता नहीं क्यों लोग मज़ार पर चादर चढ़ाने या मज़ार पर हाज़री देने, पता नहीं उससे क्यों थोड़ा सा उनको मसला बनता है। मेरी समझ से तो बाहर है। अब ये देखें कि ये जिस बुज़ुर्ग, जिस भाई ने ये किताब लिखी है, उनका ताल्लुक़ भी उलमाए देवबंद से है और वो ये किताब में लिख रहा है कि ये चादर चढ़ाने का अमल और ये चादर चढ़ाने का जो रवाज और तरीक़ा ये सदियों से चला आ रहा है और बड़े बड़े सैयद और बड़े बड़े अल्लाह के जो वली और जो दरवेश जो थे वो मज़ारात पर चादर चढ़ाई जाती थी। तो आज वल्लाह आलम क्यों कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इसको अच्छा नहीं समझते, तो वो उनका मामला है, बस तो इसमें नहीं है। तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है बस। गरीबों को खाना खिलाते इधर राजा की फौज पछपा हो रही थी। मोहम्मद अली शौकत अली ने भी, जो सही उल नसब सैयद थे और राजा के फौजी भी थे, अपनी अकीदत व न्याज़मंदी में इस बुज़ुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा खानी कराई और गरीबों को खाना खिलाया और इस बुज़ुर्ग की निस्बत से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में नुसरत व मदद के तालब हुए।
दोस्तों अब ये कुछ बातें जो है ना वो बड़ी काबिल गौर होती है और बड़ी सोचने वाली होती है कि किसी भी जंग में और उसकी फतह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी बुजुर्ग कामल, दरवेश कामल, सैयद या किसी भी वली कामल गैर सैयद, उसका कोई ना कोई हाथ ज़रूर होता था। और उनकी दुआ और उनके उठाए हुए हाथ या वो बड़ा बड़ा काम करती थी ना दुआ उनकी। तो लोग उनके पास आते थे और उनके लिए दुआ के लिए उनसे कहते थे। और इस बुजुर्ग की निस्बत से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में नुसरत व मदद के लिए तालब हुए। गैबी आवाज़ के ज़रिए इमदाद का यकीन दिलाया गया। इनके हौसले बढ़ गए जब इनको गैबी आवाज़ आई और उस गैबी आवाज़ में इनको फतह की जो बता दिया गया कि आपको फतह हो जाएगी, तो इनको जो है ना वो यकीन आ गया और ये बड़े खुश हुए। गैबी आवाज़ के ज़रिए इमदाद का यकीन दिलाया गया, इनके हौसले बढ़ गए और वो तीनों मोहम्मद अली, शौकत अली और राजा राय बहादुर घोड़ों पर सवार दुश्मन की 24,000 फौज से नबर्द आजमा हो गए और इस जवाब मर्दी और बेजिगरी से अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए कि हमला आवर पसपा होने पर मजबूर हो गए। ये दोस्तों बुजुर्गों की दुआओं का बड़ा असर होता है ना। घासेड़ा से 8 कोस दूर मौजा पंगवा तक इनका ताकुब किया गया। अब अंदाज़ा करें कि कितने कलील और कितनी छोटी छोटी जमातें और कितनी कितनी बड़ी बड़ी जमातों के ऊपर गालब आ जाती रही है। तो इसमें बुजुर्गान दीन का बड़ा किरदार रहा है। और सबको तलवार के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि सिर्फ 5 अशखास जिंदा बचे। 2 सैयद ज़ाद मोहम्मद अली, शौकत अली, राय बहादुर, सूरजमल राजा और वजीर धाऊजी। सूरजमल ने धाऊजी से कहा, धाऊजी तेरो नाव को बड़ो भरोसो मोए। मेवाती का एक शेर है, जिस कहते डोहा भी कहते थे, शेर भी कहते। धाऊजी तेरा नाम को बड़ो भरोसो मोए, जीवत बर्ज मिलाए दिए, धाऊजी बड़ करूंगा तोय।